बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन के से मेरा यूट्यूब चैनल। दो टॉपिक हैं आज मेरे पास, दोनों बहुत अहम हैं। एक जवादात का ट्वीट है आज़ाद लोगों के बारे में कि जो लोग भाई आज़ाद काम करते हैं, कफ़ील के साथ काम नहीं करते, उनके बारे में। और दूसरी मैं बात करूंगा तामीनात इज्तिमाइया घोसी के मतलब। बहुत ज़्यादा कंपनीज फ्रॉड करती हैं, वो 400 रियाल सैलरी लिखती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इन दोनों टॉपिक की आज वजाहत कर सकूं। ठीक है जी। पहला जो टॉपिक है आज़ाद काम करने वालों के मतलब जवादात ने एक ट्वीट किया है, मैं वो ट्वीट भी बताता हूं, उसके बाद इसका हल भी बताता हूं कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। ट्वीट ये है कि जवादात ने कहा है कि आज़ाद काम करने वालों को इंतबाह किया जाता है कि वो अपने कफ़ील के साथ या तो काम करें या उससे ट्रांसफ़र किसी दूसरी कंपनी में जिसमें वो काम करना चाहते हैं वो ट्रांसफ़र करवा लें और लीगल तरीके में सऊदी अरबिया में काम करें। अगर वो इस तरह नहीं करते और जवादात उनको पकड़ती है, शुरता पुलिस उन्हें पकड़ती है, तो 50,000 रियाल तक उन्हें गरामा किया जा सकता है पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे जो काम किया जा सकता है उन्हें 6 माह तक जेल भी भेजा जा सकता है। तीसरे नंबर पे मेरा भाई उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है सऊदी अरबिया से, या ये तीनों में से जो भी ऑप्शन वो चुन लें, वो तो उनकी मर्जी है। बहरहाल ये जवादात ने इंतबाह किया है उन तमाम भाइयों को जो आज़ाद काम करते हैं, तो उन्हें वार्निंग जारी की गई है। पहले मैं बताता हूँ कि आज़ाद कुछ भाइयों को तो शायद इल्म नहीं होगा आज़ाद के बारे में, बहरहाल ज़्यादातर को होगा लेकिन कुछ को नहीं होगा शायद। तो पहले मैं इसकी वजाहत कर दूँ, फिर मैं इसका हल भी बताता हूँ। पहली, ये आज़ाद जो होते हैं ये ज़्यादातर फ़र्दी मुसस्सा में होते हैं लोग। वो एक कफ़ील 2 या 4 अमाल ले लेता है, क्योंकि उन्हें फिर मकतब अमल जो होता है वो 100 रियाल पड़ता है। तो 100 रियाल की एवज़ में वो जब इकामा बनाते हैं, तो आप जानते हैं किसी कंपनी में या शिरका में अगर हम इकामा बनाते हैं तो तकरीबन 10,250 का इकामा बनता है, लेकिन यही इकामा फ़र्दी मुसस्से में आके बनता है 750 रियाल का। ठीक है जी। सेम प्रोफेशनल में इकामा जो बनेगा फ़र्दी मुसस्सा में वो 750 का बनेगा और कंपनी मुसस्सा में शिरका में बनेगा 10,250 का इकामा। तो फिर ये जो होते हैं लोग फ़र्दी कफ़ील जो होते हैं ये इस एवज़ आपको आज़ाद छोड़ देते हैं कि आप बाहर काम करें और उन्हें मंथली जो है वो पे करें। अब मंथली इनके साथ तय होता है, तकरीबन ये टोटल जो बजट होता है ये 5 से लेके 6,000 तक होता है। कुछ कम लेते हैं, कुछ 5-6 हज़ार तक लेते हैं, लेकिन बहरहाल ये 6,000 तक होता है, बमा इकामा हर चीज़ इसमें इंक्लूड होती है। तो ये लोग बाहर काम करते हैं, खुद ही काम तलाश करते हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही पेमेंट का वगैरह का लेन देन करते हैं। इस पर अब पाबंदी लग गई है। पहले आपको रोड पे जब रोका जाता था, जब आपका इकामे की डेट चेक की जाती थी, लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ ख़त्म कर दी गई। बल्कि ये जवादात ने कहा कि अब चेक किया जाएगा कि आप जिस काम पे हैं क्या ये काम आपके कफ़ील का है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको ये सज़ाओं में से कोई भी सज़ा दी जा सकती है। अब इसका हल क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है? मेरा भाई एक वर्का बनता है अजीर। वैसे कुछ कंपनीज, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट कंपनी से मेरा तल्लक है, तो कुछ कंपनी तो अपने से बना देती हैं, तो अपने से स्टैंप लगा लगा के दे रहे होते हैं। बहरहाल ये एक अलग मसला है, लेकिन ये वर्का अजीर मकतब अमल से भी मिल जाता है, बआसानी मिल जाता है, इससे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जिस कफ़ील के पास आप काम कर रहे हैं, जो आपका मौजूदा कफ़ील है, अगर आप उसको कहें कि वो आपको वर्का अजीर बना दे, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस मुसस्सा में शिरका में है, जो भी यानी फ़र्ज़ है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसके नाम का वर्का अजीर बनवा लें। अगर खुदा न खास्ता आपको पुलिस रोकती है तो आप वहाँ पे वो पेपर दिखा सकते हैं कि ये वर्का अजीर मेरे पास है जी, मेरे कफ़ील ने मुझे रेंट पे इस कंपनी के हवाले किया हुआ है। तो फिर आपका काम चल जाएगा 1 साल तक, 6 माह तक ये वर्का बन जाता है बआसानी। तो इस तरह आपको इस पर तमाम परेशानी से आप बच सकते हैं। तकरीबन ये इस वर्के का जो फ़ीस वगैरह मेरे ख्याल में 100 रियाल होती है, ज़्यादा नहीं होती, बड़ी मुनासिब सी होती है। तो ये बाहर से भी बन जाता है, कुछ तो कफ़ील अपने से बना देते हैं और मकतब अमल से भी बन जाता है। ठीक है मेरा भाई। तो अगर आप ये पेपर अपने कफ़ील से बनवा लें तो फिर आपको ये जो आने वाले दिनों में परेशानी है इसका सामना करना नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। एक बात तो ये होगी। अब नंबर 2 पे बात करते हैं तामीनात इज्तिमाइया के मसले को। ये मसला भी बड़ा गंभीर है, बहुत ज़्यादा कंपनीज यही काम करती हैं जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि मेरा भाई तामीनात इज्तिमाइया में एक शर्त होती है कि हमें अगर उसमें बंदा ऐड करना है तो लाजमी तौर पे जो मिनिमम शर्त है वो असासी अगर कह लें आप उसे, तो वो है 400 रियाल। यानी अगर हमने मिनिमम सैलरी वहाँ पे लिखनी है तो वो 400 रियाल है। इससे क्या होगा, ये कंपनी अपने फ़ायदे के लिए ये फ्रॉड करती हैं। इससे क्या होगा कि हमें एक कंपनी आगे हम सेलेक्ट करेंगे तो वो हमसे मांगेंगे एक वर्कर का 1 माह का 8 रियाल। अब जब 8 रियाल पे होंगे तो इसका नुकसान ये फ़ायदे ये होंगे कि कल को जब आप 20 साल 10 साल सर्विस करेंगे तो आपकी ग्रेविटी क्या बनेगी, ये जो एंड ऑफ सर्विस हैं, ये जो आपके हकूक़ हैं, फिर वो क्या बनेंगे। जब हम इंश्योरेंस कंपनी को पे ही 8 रियाल कर रहे हैं, आपके 400 सैलरी लिखेंगे, 8 रियाल सेलेक्ट करेंगे, लो जी 8 रियाल पे करेंगे, तो आपके कल को हकूक़ क्या बनेंगे, कुछ भी नहीं बनेंगे। ठीक है मेरा भाई। तो ये इसमें एक मेन मसला आपको आएगा आने वाले दिनों में पेश
कि जब आप की सर्विस एक मुकम्मल करके आप जाने लगोगे तो आपकी जो एंड ऑफ सर्विस हैं, जो आपके हकूक़ हैं, वो कुछ भी नहीं बनेंगे। ये सबसे पहला आपको नुकसान होगा यहाँ पे, एक बात तो ये होगी। लेकिन इससे पहले ये चीज़ कोई अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट इस पर सख्ती कर रही है कि लाजमी तौर पे आप वहीं जो सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है, जो आपके माबैन में कॉन्ट्रैक्ट है अपने आमल और ताजर के दरमियान में, यही सैलरी आपने तामीनात इज्तिमाइया पे रजिस्टर करनी है, ताकि इस बंदे के हकूक़ जो हैं वो महफूज रह सकें, इसे कल को इसके हकूक़ बआसानी मिल सकें, इससे किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े और कुछ नया तनाज़ा ना खड़ा हो। लेकिन कंपनी फिर भी उसी तरीके पे काम कर रही हैं जो पहले फ्रॉड करती थी, अब भी फ्रॉड कर रही हैं। 400 रियाल सैलरी लिखते हैं, और क्योंकि मिनिमम 400 रियाल सैलरी है, खुद ही डालते हैं, खुद ही निकाल लेते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो ये आगे नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? अब जो लॉ है वो इसमें एक नई चीज़ ऐड करता है कि अगर आप महकमे में किसी और सैलरी की यानी कि सबूत पेश कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी मैंने 400 रियाल लिखी है और महकमे में आप साबित कर देते हैं कि आपकी सैलरी 400 रियाल नहीं बल्कि 2000 रियाल है, तो आपका 2000 ही काउंट किया जाएगा। जो भी फिर मामला होगा, चाहे एंड ऑफ सर्विस का मामला होगा या जो भी मामला होगा, वो 4000 ही या 2000 जितनी आपकी सैलरी होगी उसे ही काउंट किया जाएगा। तो इसके बारे में जो लॉ है वो अब क्लियरली कहता है, ये जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है इसमें वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि अगर कोई शख्स उसकी कंपनी उसे रजिस्टर करती है तामीनात इज्तिमाइया में 400 रियाल या रिटर्न में 400 रियाल लिखती है या डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट उसे 400 600 कुछ भेजती है, लेकिन इसके अलावा उनकी जो बातचीत होती है वो होती है 1600 2000 2500 3000 4000 इसमें, तो अगर उस बंदे के पास उस बातचीत का कोई प्रूफ हुआ, जैसे रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है या कुछ और इस तरह का जो प्रूफ वो पेश कर दे महकमे में, तो फिर वो सैलरी अगर वो प्रूफ जो सबूत पेश करेगा अगर वो काबिल कबूल होंगे तो वो सैलरी बिल्कुल उतनी ही मानी जाएगी जितनी वो पेश करेंगे। ठीक है, तो ये एक फ्रॉड है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस फ्रॉड से बचें, क्योंकि गवर्नमेंट इससे अब मना कर रही है कि फ़्रॉड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें, फ्रॉड ये सारा सिलसिला नहीं चलेगा आगे चल के। गवर्नमेंट हमें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है, लेकिन कैसे, हम भी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, अगर नहीं करते तो भी मरते हैं, करते हैं तो भी मरते हैं। बहरहाल दोनों तरफ से खसारा आ जा के हमारा ही है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि अब जब हम अगर 400 रियाल सैलरी को एक्सेप्ट कर लेंगे तो इस कंपनी में आपकी जो वक्ती तौर पे आपकी सैलरी वो तो आपको मिलेगी, लेकिन आपका यहाँ पे मुस्तकबिल क्या है, जब आप यहाँ पे सर्विस मुकम्मल करके जाएंगे तो आपके जो एंड ऑफ सर्विस है वो कुछ नहीं बनेंगे। ठीक है मेरा भाई, तो उस वक्त आप पछताएंगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप 400 रियाल सैलरी को एक्सेप्ट ना करें, अपनी कंपनी को आगाह करें कि ये एक फ्रॉड है और गवर्नमेंट इससे मना करती है। मैं आपका इस फ्रॉड में साथ नहीं दूंगा, जितनी मेरी सैलरी है उतनी अगर आप रजिस्टर करते हैं तो मैं इस पर साइन कर सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। या फिर अपनी कंपनी को बोलें कि ठीक है आप मुझे लिख के दे दें, मेरी सैलरी जो बेसिक है सही है वो मुझे लिख के दे दें और मैं फिर इस 400 रियाल पे साइन कर देता हूँ आपको, और कल को खुदा न खास्ता अगर कोई मसला हुआ तो ऐसा ना हो कि आप मेरे ऊपर 400 रियाल की बात तय कर दो कि भाई ये 400 रियाल सैलरी आपकी। तो मेरा भाई ये चीज़ें आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनसे करवा लेनी है। अगर आपके पास इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला मजबूरी है हमारी, क्या करेंगे, कम वीज़े ख़राब करने से तो बेहतर है। लेकिन मैं बहरहाल बहुत ज़्यादा वीडियोस में बताता रहता हूँ कि भाई आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ नरमी होगी, आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ हालात ठीक होंगे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। इसके साथ महासब की एक छोटी सी वजाहत कर दूँ, जिनके पेशे महासब हैं उनके इकामे तजदीद नहीं हो रहे, जबकि सऊदी कौंसिल में उनका इश्तराक अभी तक मुंतहा नहीं है, बाकी है, वैलिड है। तो मेरा भाई ऐसे कंपनी को चाहिए कि वो अपनी कंपनीज में एक मौज़फ़ ऐड करें वजीफ़ा पे, अकाउंटेंट के महासब के वजीफ़ा पे वो एक बंदा ऐड करें सऊदी, तो ये इकामे तजदीद हो जाएंगे। ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह।